Eat That Frog by Brian Tracy. Let's quickly summarize it. Okay, let's jump into the content. इस बुक के ओवरऑल 21 चैप्टर्स हैं और ये 21 चैप्टर्स ओवरऑल आपको कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को आपने ओवरकम करके अपनी टाइम मैनेजमेंट को इनहेंस करके कैसे आपने कम टाइम में बेस्ट टू बेस्ट फ्रूट ग्रैब करना है और कैसे आप कम चीजें करके ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो चैप्टर 1 नेम इज सेट द टेबल. दिस इज अबाउट कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो और आपको उसकी रीजंस पता हो कि आप वो काम क्यों करने वाले. और इसी चैप्टर्स में ब्रायन ट्रेसी समझाते हैं कि कैसे आप अपने 7 स्टेप्स के थ्रू अपने गोल सेट कर सकते हैं. नंबर 1 वो कहते हैं कि आपको आपका जो गोल का रोड मैप है वो क्लियर हो. फिर नंबर 2 वो कहते हैं कि इसको प्लान करो और विजुअली राइट करो और जितना ये विजुअली अपीलिंग होगा उतना ही आप अपना काम जल्दी और दिल से करेंगे. नंबर 3 हर काम के साथ उसकी डेडलाइन और सब डेडलाइन सेट करो आप कि फॉर एग्जांपल ये काम मैंने आज करना है और इस काम की फलां चीज आपने आज के शाम तक करनी है. इस तरीके से आप डेडलाइंस और उसके साथ सब डेडलाइन सेट करें. नंबर 4 असाइन रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज के उनके साथ जो जो एक्टिविटीज आपने करनी है उनको असाइन करें. और 5th स्टेप एंड ही कॉल्ड इट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसके लिए सबसे पहले इमीडिएटली कोई स्टेप लें. कोई छोटा सही कोई माइनर सा स्टेप ही सही बट कोई ना कोई आप स्टेप लें ताकि आप अपने आप को उस काम के करने में पाएं. एंड नंबर 6 ही सेज ही मेक इट अ पार्ट ऑफ रूटीन एंड डू कंसिस्टेंटली. इसको फॉरगॉन ना करें कि काम करें और अगला काम 5 दिन बाद आप कर रहे हो, तो इसको आप रूटीन से करते रहें, थोड़ा थोड़ा करते रहें. और 7th एंड द लास्ट स्टेप ऑफ सेटिंग एनी गोल इज दैट डोंट स्टॉप. Once you start an objective that is really clear to you and very important to you with some reasons to do it, now don't stop and keep going it. Then second chapter, which is very important for my context and I call it one of my favorite, which is plan your day in advance. It is about plan your activities one night before the day and then do the important activities first the other day when you wake up, and completing these activities will give you feeling of success and happiness and will motivate you to do more and more. So अपना आपने जो अगले दिन काम करना है उसको उस दिन से एक दिन पहले ही आप डिसाइड कर लो. अगले दिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करो और इस तरीके से आप इसको ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को कमल कर सकते हैं और ये आपको खुशी और कामयाबी का एहसास देगा और आप इसके लिए मोटिवेट होते रहेंगे. एंड द थर्ड चैप्टर इज अप्लाई द 80/20 रूल टू एवरीथिंग. ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि इस रूल के ऊपर ही कई बुक्स लिखी गई है, which is about eat those frogs, those important activities that are most important for you, then rather rest of 20% activities that are less important to you. For example, आपने आज के दिन में 10 काम करने हैं, उनमें से 2 काम जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं अगर आपने कर लिए तो आपके 80% टास्क कंप्लीट हो जाएंगे. तो आप पहले उनको करो. जो बाकी हैं वो अगर नहीं भी होवे आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट भी कर दें, आप उनको डेलीगेट भी कर दें तो मसला नहीं है. बट वो जो 2 काम हैं, जो 10 में 2 काम बहुत जरूरी हैं, वो आप पहले करो. ये आपके 80% हैं आपकी लाइफ के. मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस. ये कहता है आपको कि आप एक लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव रखो कि आप जो काम करने वाले हो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, ताकि जब अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक काम नहीं भी कर पाते तो आपको पता हो कि इसका क्या इंपैक्ट होगा आपके ऊपर. और ये चैप्टर आपको सिखाता है एक पॉन्ड है, एक तालाब है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉग्स हैं, तो आप सबसे पहले उस फ्रॉग को खाएं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगली है और सबसे ज्यादा बड़ी है, ताकि जो छोटी मोटी फ्रॉग्स हैं उनके लिए अगर आपको टाइम नहीं भी मिलता तो दैट्स नॉट अ मैटर एट ऑल. और 5th चैप्टर प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन भी इसी बारे में है कि आप जो वर्स्ट चीजें हैं उनको पहले करो. अगर आप वर्स्ट चीजों को पहले कर लोगे ना तो आपके अंदर ही एहसास आएगा कि आपने सबसे मुश्किल काम तो कर लिया है, अब छोटे मोटे काम है उसके लिए आप खुद को मोटिवेट भी रखोगे और आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे बल्कि उन कामों को भी कहोगे यार ये भी कर ही लेते हैं. तो अगर आपने सबसे मुश्किल और सबसे अगलीस्ट टास्क कर लिया तो अब आप छोटे मोटे कामों को भी वक्त पे निपटा सकते हैं. 6th चैप्टर इज यूज द ABCD मेथड कॉन्टिन्यूअली. ये चैप्टर आपको सिखाता है कि आपको जो डेली लाइफ के टास्क हैं उनको ऑर्गेनाइज करो और फिर उनके साथ उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से उनके साथ ABCD लगाते जाओ, ताकि जब अगले दिन आप उठो और काम करना शुरू करो तो सबसे पहले आप A वाले काम करो, फिर B वाले काम करो और अगर टाइम बचता है तो C वाले काम करो, और टाइम नहीं भी बचता तो आप उनको अगले दिन डेलीगेट कर सकते हो. 7th चैप्टर इज फोकस ऑन द की रिजल्ट एरियाज. ये चैप्टर आपको सिखाता है कि आप अपने अंदर ही एक स्किल है, अपने आप को बेहतर से बेहतर करें. वो ऐसे कि आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और जो आपको करने ही करने हैं, जिनको आप डेलीगेट नहीं कर सकते, जिनको आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, उनकी आप एक लिस्ट बनाएं और उनके आगे अपनी स्ट्रेंथ लिखें कि ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ, इस काम में मुझे ये मसला है, इस काम में मुझे ये मसला है. और आप हर रोज वो जो इंपॉर्टेंट काम है सिर्फ
उनके लिए आप टाइम निकालें और उनके अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव करें, अपनी वीकनेसेस को कम करें और उन स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएं ताकि इस काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनमें चीते बनते जाएं। 8th चैप्टर कहता है कि अप्लाई द लॉ ऑफ 3। इट इज अबाउट कि आपके जो जितने भी काम है दिन के अंदर आपने उनको लिस्ट कर लिया, अब उनमें जो 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डिसाइड करें और उनको करें। इस तरीके से आप यह है कि अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर आपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम ही कर लिए तो अब आपके पास टाइम है कि आप पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हॉबीज के लिए और इन सब चीजों के लिए जो कि आप करना चाहते हैं। एंड दिस चैप्टर आल्सो टीचेस कि आप जो अपना काम है अपने वर्क प्लेस में करें और जो आप घर में आए हैं इसके अंदर काम को न लाएं, इसके अंदर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी जो आपकी हॉबीज हैं, आपके जो अपने काम हैं, फॉर एग्जांपल जिम है या कोई और काम है, आप वो करें और जो वर्क प्लेस है उसके अंदर अपना वर्क करें। 9th चैप्टर इज प्रिपेयर थोरोली बिफोर यू बिगिन। ये चैप्टर आपको समझाता है कि अपने आप काम प्रिपेयर करके रखें, अपनी जो आपका टेबल है, अपना जो आपका ऑफिस है, अपना जहां भी आप काम करते हैं उसको प्यारे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, खूबसूरत रखें, साफ रखें। जितनी ही चीजें साफ होंगी, ऑर्गेनाइज होंगी, उतनी आपका दिल लगेगा काम करने का और जितनी ही चीजें मैसी और हर वक्त बिखरी होंगी आपका दिल ही नहीं करेगा वहां बैठ के आप काम करो और उसके लिए आप प्रिपरेशन करो। फॉर एग्जांपल आपने कोई काम करना है तो आज ही उसके लिए प्रिपरेशन करो, उसकी चीजें, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करके रखो ताकि जब आप काम करना शुरू करो तो आपका टाइम यूं ना जाया हो कि वो चीजें ही प्रिपेयर नहीं हो सकी। 10th चैप्टर है टेक इट वन बैरल एट अ टाइम। दिस चैप्टर टीचर्स के जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इटसेल्फ बहुत बड़ा हो सकता है, कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों तक भी मुहित हो सकता है। तो आप एक काम करो, इतने बड़े ऑब्जेक्टिव को ये नहीं कि आप रातों रात कर सकते हो, उसके छोटे छोटे पोर्शंस बनाओ और उनको आप खाते रहो। इसकी मिसाल वो यूं देता है कि एक बहुत बड़ा लॉन है, एक बहुत बड़ा यार्ड है जिसको आप एक ही दिन में उसकी घास की सफाई नहीं कर सकते, बट आप अगर हर रोज एक एक इंच की भी सफाई करते रहो तो एक दिन आएगा कि पूरा का पूरा यार्ड, पूरा का पूरा लॉन आप घास से साफ कर दोगे। सो टेक स्मॉल स्टेप्स बट कंटिन्यूअस स्टेप्स and complete your task at your deadline. 11th chapter upgrade your key skill is about never compose yourself into a box और हर वक्त सीखते रहें, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करते रहें। 12th chapter is identify your key constraints कि अपने आप जो की कॉन्स्ट्रेंट्स उनको आइडेंटिफाई करें और उनको एलिमिनेट करें। कॉन्स्ट्रेंट्स बोले तो जो रुकावटें हैं आपको आपके काम करने की, वो आपके अंदर भी हो सकती हैं, आपका साइकोलॉजिकल मसला, इमोशनल मसला, कोई ऐसा कोई आपके अंदर एहसास चल रही है, कोई ऐसी बातें चल रही हैं जो आपको काम करने से रोकती हैं, कोई एक्सटर्नल भी चीज हो सकती हैं आपकी आपकी ऐसी रुकावटें जो आपको काम करने से रोकती हैं। आप उनको आइडेंटिफाई करो, उनको खत्म करते जाओ ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है आप उसके ऊपर चलते रहो कंसिस्टेंसी के साथ और उनको वक्त के ऊपर मुकम्मल कर सको। 13 है कि पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ कि अपने आप को हर वक्त उलझाए रखो कि आपने फ्री नहीं बैठना, आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बैठना है और कुछ ना कुछ करते रहना, अपने आप को बिजी रखना है, अपने आप को अपने प्रेशराइज रखना है कि यार अब ये काम करना है, चलो ये काम हो गया, अब ये काम करना है, चलो ये काम हो गया, अब ये काम करना है। इस तरीके से आप उलझे रहेंगे और अपने आप को आप प्रोक्रेस्टिनेशन और ये कंफर्ट जोन की जो बुरी हैबिट होती है इससे आप अपने आप को निकाल सकते हैं। 14th चैप्टर इज मोटिवेट योरसेल्फ इनटू द एक्शन कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें, अगर कोई काम बुरा होता भी है तो उससे आप सबक सीखें, पॉजिटिव रहें और हर काम के आप कीड़े निकालने के बजाय और बेला वजह के इधर उधर की लेफ्ट राइट की जो नेगेटिविटी दुनिया में चल रही है उनके ऊपर फोकस करने के बजाय आप अपने काम के साथ लॉयल रहें, पॉजिटिव रहें और हर वक्त सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचते रहें और उसी के बारे में बातें करते रहें और उसी को आप कंप्लीट करते रहें। 16th चैप्टर इज द टेक्नोलॉजी इज अ टेरेबल मास्टर के टैक्नोलॉजी, ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, बट आप उनको काम की हद तक इस्तेमाल करें, आप उनको डिस्कनेक्ट कर दें जब आपका काम हो जाए और आप रियल वर्ल्ड के साथ, रियल पीपल, रियल ग्राउंड इनके साथ कनेक्ट हों और जितना आप अपने आप को नेचर के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी असल रूहानियत के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ही आप इंटरनल हैप्पीनेस फील करेंगे और ये कोई भी डोपामीन हैप्पीनेस नहीं होगी बल्कि ये आपकी रियल हैप्पीनेस होगी जो कोई आपको मिल सकती है, आपकी नेचर को, आपकी सोल को चाहिए। सो टेक्नोलॉजी इज द थिंग दैट हेल्प्स यू, इट इज मेड फॉर यू बट यू आर नॉट मेड फॉर देम। और अगर जहां पे आप उनका काम नहीं है तो आप उनको स्विच ऑफ करें, डिस्कनेक्ट करें उनको और आप अपनी लाइफ के अंदर वापस चले आए। 17th चैप्टर इज फोकस योर अटेंशन। ये चैप्टर आज के दौर के लिए बहुत रेलिवेंट है और बहुत रिलेटेबल भी है कि आप अपनी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कम से कम करें। और एक हैबिट ये है कि हम उठ के फोन उठाते हैं और फिर आधा घंटा 45 मिनट फोन पे लगे रहते हैं। इस हैबिट को खत्म करें, आप उठ के कभी भी फोन ना उठाएं, आप उठें, आप मुंह हाथ धोएं, फ्रेश हों, खाना खाएं और फिर आप फोन उठा सकते हैं। तो ये 2-3 काम करके आप अगर फोन उठाते हैं तो आप अपने आप को नॉर्मल लाइफ से एक एज ऊपर पाएंगे। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस चैप्टर टेल कि आप अपनी जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑफ कर दें, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट दिस चैप्टर टेल्स के आप एक दिन का टाइम निकालें जिसके अंदर आप मैसेज को रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, और आप अपने व्हाट्सएप को खोलें, वहां सब मैसेज को पढ़ें और इंपॉर्टेंट मैसेज को आप रिप्लाई करें। ये नहीं कि कोई भी बेल हुई है, कोई भी रिंग आई है, कोई भी नोटिफिकेशन आई है और आपने फौरन अपना काम साइड करके पहले आपने मोबाइल उठाया और रिस्पॉन्स किया।
और ये चैप्टर सिखाता है कि अगर आपका काम कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तब आप अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दें और अपने काम को जितना जल्दी और डबल बेटर क्वालिटी से आप करेंगे उतना ही आप इस चीज में खुद को मोटिवेट पाएंगे और काम को कम टाइम में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 18 चैप्टर स्लाइस एंड डाइस द टास्क, वही चैप्टर है कि डिवाइड एंड रूल। आप अपने कामों को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करें और उनको करते जाएं, और अगर आपने इस तरीके से एक बड़ी फ्रॉक को खा लिया तो आप खुद को मोटिवेट फील करेंगे और से और काम करेंगे, और आपको एक दफा काम करने की लत चढ़ गई तो आप खुद को बाकियों से बहुत आगे पाएंगे और आपके जो काम है वो वक्त पे निपटते जाएंगे। 9th चैप्टर इज क्रिएट लार्ज चंक ऑफ द टाइम। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि आपकी जिंदगी का एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो बजाय इसके कि एक काम है अगर वो इंपॉर्टेंट है तो वो अलग बात है, बट अगर आपकी जिंदगी में 2-3 इंपॉर्टेंट काम्स हैं तो बजाय एक काम के ऊपर आप सारा ही दिन लगा दें, सारा ही टाइम लगा दें, आप अपने दिन को डिवाइड करें कि इस टाइम में मैंने ये काम करना है, इस टाइम में मैंने ये काम करना है, इस टाइम में मैंने ये काम करना है, और हर रोज उसके टाइम में उसी का काम करें, और इस तरीके से आप कंसिस्टेंटली अपने तमाम टास्क को वक्त के ऊपर निपटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस टाइम जिम जाना है तो उस जिम वाले टाइम में आप वो काम ना करें, और उस काम के फॉर एग्जाम्पल आपने स्टडी करनी है तो स्टडी वाले टाइम के अंदर आप जिम ना जाएं। तो इस तरीके से आप टाइम डिवीजन करके भी टास्क को वक्त पे निपटा सकते हैं। 20th चैप्टर है डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि आप अपने आप को फास्ट करें, अपनी नेचर के अंदर ही रैपिडनेस लाएं, उठें फौरन काम करें और निपटाएं उसको, अपने आप को क्विक करें। ये नहीं कि उठता हूँ, पानी पीता हूँ और ये काम करके वो काम पर बैठता हूँ, ऐसा नहीं। इस काम में आप अपना सारा वक्त ज़ाया कर देंगे। उठें फौरन उस काम को करें, निपटाएं और अगले काम की तरफ मूव करें। और 21 और द लास्ट चैप्टर इज कि नाउ अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता हर रोज थोड़ी थोड़ी अपने हैबिट डेवलप करके अपने आप को इस नहज पे ले आए हैं कि आप अपने काम को करना स्टार्ट कर दिए आपने, तो अब रुके ना, अब इसको अपना डिसिप्लिन का पार्ट बनाएं, अपनी एटीट्यूड का पार्ट बनाएं, अपना स्टैंडर्ड बनाएं, और आप हर रोज चलते जाएं ऐसी, और आप अपने आप को 5 से 6 साल में एक ऐसा शख्स पाएंगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो दीज वर द हैबिट्स दैट वर अडॉप्टेड बाय टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स, और उन्होंने भी इस प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज को खत्म करके अपने आप को इतना बेहतरीन कर दिया है कि उनकी टाइम मैनेजमेंट होती है, वो अपने टाइम फैमिली को भी देते हैं, फ्रेंड्स को भी देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के भी टाइम निकालते हैं, जबकि साथ ही साथ उनकी जो जिंदगी के बाकी इंपॉर्टेंट काम है, उनका ऑफिस है, उनकी स्टडी है, उनका बिजनेस है, जो भी है वो भी वक्त के ऊपर निपटता जाता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम करते क्या है कि जब हमें फैमिली के लिए टाइम देना होता है, हमें काम की पड़ी होती है, और जब काम के लिए हम बैठते हैं हमें फैमिली की पड़ी होती है, और इसी के अंदर हम अपना पूरी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं और दोनों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना सबका ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।